हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3। ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार ये समझ लेते हैं। तो आज हम समझेंगे कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। इसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। इन तीन टॉपिक को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए। ये दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम रामू है, दूसरे पार्टनर का नाम शामू है। अब रामू तो अपने फर्म में जो कैपिटल लगाई रामू ने 2 लाख रुपीज, और शामू ने जो फर्म में कैपिटल लगाई वो थी 1 लाख रुपीज। जब इन्होंने कैपिटल लगाई तो इसके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई ये प्रॉफिट जो होगा बिजनेस में फर्म में वो कैसे शेयर करेंगे। तो एग्रीमेंट में ये मेंशन किया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। बिल्कुल, क्योंकि रामू ने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो ये ज्यादा प्रॉफिट लेगा। शामू ने कम कैपिटल लगाई है तो कम कैपिटल मिलेगा, कम प्रॉफिट मिलेगा इसे। तो 2:1 के बीच में ये एग्री हुए कि भाई अब हम जो है जो भी प्रॉफिट होगा वो हम इसको इस रेशियो में करेंगे, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज हुई। कुछ टाइम बाद शामू ने कहा कि अब मैं जो बिजनेस में है, जो मेरा बिजनेस है, जो फर्म है, अब मैं भी क्या करूंगा, मैं भी इक्वल कैपिटल लगाऊंगा। मतलब अब मैं भी 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाऊंगा, अपने फर्म में लगाऊंगा। अब इसने भी क्या करा कि इसने भी 2 लाख रुपीज अपनी कैपिटल कर दी और रामू की भी कैपिटल 2 लाख रुपीज थी। तो जब इसने अपनी कैपिटल 2 लाख रुपीज कर दी तो अब ये एग्री नहीं होगा इस एग्रीमेंट पे। अब इसको इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अब ये भी प्रॉफिट जो है, जो भी ये भी कैपिटल जो है बराबर की कैपिटल लगा रहा है। तो अब क्या होगा कि एक नया एग्रीमेंट बनेगा। जब नया एग्रीमेंट बनेगा तो उसमें ये मेंशन होगा कि अब जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो क्या होगा, दोनों पार्टनर के बीच इक्वल होगा। जब ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो उसे हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आई होप कि मैं आपको डेफिनेशन में आपको समझा सका हूँ कि क्या मतलब है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का। चलिए, अब इसको एक बार इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। तो ये मेंशन है यहाँ पे, पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। Any change in the partnership agreement brings an end the existing agreement and a new agreement comes into force। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में ही। कोई भी चेंज अगर होता है पार्टनर्स में कोई भी चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग में कोई भी चेंज होता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पुराने एग्रीमेंट को हटा के नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो इसे बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फंड। यहाँ पे तो खाली मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि क्या एग्जाम्पल एक हो सकता है, इसके और भी कई रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और रीजन भी मैंने मेंशन कर रखे हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म में हैपन इन द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये समझिए। पहला तो यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब चेंज हो गया कुछ, तो जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया, तो उसके लिए आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना पड़ेगा। सेकंड रीजन हो सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, की फर्म में एक नया पार्टनर ही आ गया है कैपिटल लेके। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना होगा। थर्ड रीजन है रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया है। नेक्स्ट रीजन जो बता रखा है, डेथ ऑफ द न्यू पार्टनर, कि एक पार्टनर की डेथ हो गई है। और लास्ट जो है वो है एमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। इसमें क्या होता है कि दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलके काम करने लग जाती है, वर्क करने लग जाती है कंपटीशन को रिमूव करने के लिए। तो ये सब आपके चैप्टर ही हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपके चैप्टर के नाम ही है, जिसको हम आगे जब हम चैप्टर करेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उससे पहले आपको समझाऊंगा अभी कि इसमें करना क्या है। अभी हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, इसलिए मैं अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना समझाऊंगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। तो आई होप कि आपको अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे, जो कि हम करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। चलिए, अब समझते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को। इसको प्रीवियस एग्जांपल से समझता है, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 2:1 था, ये है ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर। इसे ही आप ओल्ड रेशियो मानेंगे, और जो ये न्यू एग्रीमेंट बना है इसे आप मानेंगे न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला थोड़ा पता होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है ना पार्टनर्स में,
तो एक पार्टनर अपने शेयर को सरेंडर करता है, मतलब एक सेक्रीफाइस करता है और दूसरा गेन करता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ओल्ड रेशो रामू और शामू की 2:1 है और न्यू रेशो रामू और शामू की 1:1 है। और यहाँ पे अब करते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले रामू का शेयर कैलकुलेट करते हैं कि रामू ने कितना सेक्रीफाइस किया या रामू ने कितना गेन किया, कैसे पता चलेगा ये आप समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप ओल्ड रेशो लिखिएगा जो कि 2/3 है, माइनस कर दीजिए न्यू रेशो जो कि 1/2 है। अभी हम रामू का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेके 6 आएगा। अब 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस का निशान मेंशन करके, माइनस का साइन मेंशन करके। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 1/6। ये रामू का एक शेयर कैलकुलेट हो गया। अभी मैं बताऊंगा कि गेन किसको हुआ और सेक्रीफाइस किसको हुआ, सेक्रीफाइस किसने किया और गेन किसने करा है। ऐसे सेम इसी तरीके से शामू का शेयर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए रामू शामू की जो ओल्ड रेशो थी वो थी 1/3, माइनस कर दीजिए न्यू रेशो 1/2। अब यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे अभी कैलकुलेट होकर हमारा 1/6 आ जाएगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि किसको गेन हुआ है किसको सेक्रीफाइस हुआ है। यहाँ पे अगर रामू का आप देखेंगे 1/6 जो कैलकुलेट होकर आया है, ये पूरा पॉजिटिव है। तो ये मतलब कि जिसने सेक्रीफाइस किया है, रामू ने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे 2 - 3 मतलब ये -1/6 बनता। हालांकि आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बट ये एक तरीका है पता करने का कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया है। तो यहाँ पे शामू ने क्या करा है, गेन किया है। मतलब कि रामू ने 1/6 जो शेयर है वो सरेंडर किए हैं, वो सेक्रीफाइस किया है और शामू को 1/6 का गेन हुआ है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम इसी तरीके से गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन क्या होगी, द रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।